Back students, so today I am here with the third part of your chapter 7, that's the energy flow in an ecosystem. So today we are going to see a new topic in part 3. So let's see what's there in part 3. पावर आपको आपके ब्रेन पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ एक पिक्चर दिया है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आपको वो पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और उसके बेसिस पे आपको ये एक्टिविटी सॉल्व करना है। ओके, सो व्हाट इज दैट एक्टिविटी? मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस कंज्यूमर्स ऑफ द इकोसिस्टम अराउंड यू एंड क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसके और आपके आजू बाजू में जो इकोसिस्टम है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, उसमें जो कंज्यूमर्स है उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग आपको उसको क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है। ओके, देन पिक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 7.2। कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब फ्रॉम दोज पिक्चर। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि लाइक ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर। ओके, अभी ये ग्रीन प्लांट को, ये जो ग्रीन प्लांट हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको खाने वाला कौन कौन है यहाँ पे? इसको ये स्क्विरल भी खाता है, ग्रासोपर भी है, बर्ड्स आर देयर, मंकीज आर देयर, डियर इज देयर, लाइक so many animals they depend on this green plant or the producer. फिर ये जो छोटे एनिमल्स है जो कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है? टर्शरी खाता है। तो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन अ फूड वेब इज फिक्स्ड। ये जो आपको ये फूड वेब दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे आपको फूड वेब क्रिएट करना है, तो इसमें क्या ये कंज्यूमर फिक्स नंबर है या what it is exactly that you have to find out. Second one, what will be the effect on an ecosystem if only one type of organism in it form the food for several different consumer? Only one type of organism in it form the food for several different consumer. एक ही प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स को अगर फूड फॉर्म करता है तो उसका इफेक्ट होगा। Okay, so that you have to find out. Then next is, why is balance or equilibrium necessary in a food web? कि ये जो फूड वेब हम बनाने जा रहे हैं तो वो बैलेंस या उसका एक इक्विलिब्रियम बैलेंस होना ये महत्वपूर्ण क्यों है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट. Okay, now here in this picture you can see some green plants, and green plants we call them as a producer. Now comes giraffe, those are the primary consumers, and then comes the top level, that is the apex or top consumers. तो क्या हो रहा है? There are different levels of energy changes in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreases from the lowest level to the highest level. This pattern of energy exchange in an ecosystem is called a energy pyramid. Pyramid of energy. तो अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो आपको बेस में जो प्रोड्यूसर्स दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा नंबर में है, पर जैसे जैसे ये पिरामिड ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या होते जाएगा? कम होते जाएंगे, उसका नंबर जो है वो घटते जाता है, और उस वजह से जो नीचे के लेवल पे जो एनर्जी सोर्स था वो ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है? कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑल्सो गेट डिक्रीज. ओके, तो आप हर एक स्टेज पे वहां पे क्या होता है?
देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन द फूड चेन। तो ये जो फूड चेन जो था हमने देखा था उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी है। ओके और ये एनर्जी एक सिरे से दूसरे इसमें जब वो ट्रांसफर होता है तो वो एनर्जी का कंजम्पशन भी क्या होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है, कम होते रहता है। And the initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organism also decreases from the lowest level to the highest level. तो अगर आपको यहाँ पे नीचे में जो प्लांट्स दिख रहे हैं, ये प्रोड्यूसर दिख रहा है, वो अगर वहां पे 1000 होगा तो आपको सेकेंड लेवल में वो 1000 के जगह पे क्या होगा, 100 दिखेगा। उसके ऊपर क्या होगा, 10 दिखेगा और सबसे लास्ट इसमें क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, क्योंकि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, क्योंकि वहां पे जो बाकी की एक्टिविटीज होती है उसमें 90% ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, खो देते हैं वहां पे, और उस वजह से ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। देन the energy pyramid, tropic level, each level in the food chain is called a tropic level। अगर यहाँ पे हम अभी ये देख रहे हैं दिस इज द पिरामिड, तो यहाँ पे आपको ऑल प्रोड्यूसर इन द इकोसिस्टम दोज आर द कॉल्ड प्रोड्यूसर। देन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कौन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, उसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल 1। देन उसके बाद में जो हर्बी पत्ते खाने वाले जो रहते हैं उनको जो खाने वाले ये एनिमल्स को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, तो वो आएंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। और उस ये कार्निवोर्स को खाने वाले जो है, कार्निवोर्स और हार्बिवोर्स को खाने वाले जो एनिमल्स है दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स एनिमल, सो दे कम इन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ऐसे इससे क्या होता है कि ये जो पिरामिड है ये बड़े से छोटे छोटा होते जाता है, ऊपर जाते जाते ये क्या हो जाता है, उसमें के ऑर्गेनिज्म भी कम होते हैं और एनर्जी लेवल भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। पर हर एक जो लेवल है उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक लेवल। तो आपको ये जो फर्स्ट प्रोड्यूसर का ये दिख रहा है तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये ट्रॉपिक लेवल हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। देन ये सेकेंड यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप देखते हैं तो वो क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। सो ऐसा क्या होता है, ये ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाता है और एनर्जी फ्लो वहां पे कम होते जाता है। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर एट लोएस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर्स एट द हाईएस्ट लेवल। तो छोटे बड़े से वो क्या होता है, छोटा होते जाता है और उसमें नीचे में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो ऊपर जाते जाते वो एनर्जी लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। देन एंड लिंचमैन in 1942 studied the food chain and energy flow through it. Charles Elton, a British scientist, first proposed the concept of ecological pyramid in 1927 after his study of tundra ecosystem of the Bear Island in England. Hence, this pyramid is also called Eltonian pyramid. तो सबसे पहले ये एनर्जी जो एनर्जी फ्लो है या फूड चेन है, इसके बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट रखने वाले कौन साइंटिस्ट थे, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और उनका नाम था चार्ल्स एल्टन। और उन्होंने ये इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, ये कॉन्सेप्ट के बारे में 1927 में बताया। और जब उन्होंने टुंड्रा इकोसिस्टम पे अपना रिसर्च किया या अपना स्टडी किया, और वो इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइलैंड इन इंग्लैंड, वो उन्होंने कहा किया, बियर आइलैंड इन इंग्लैंड। कौन सा सिस्टम उन्होंने स्टडी किया, टुंड्रा इकोसिस्टम। हेंस दिस पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड एट एल्टोनियन पिरामिड। और उसी वजह से उसको ये एल्टन ने ये कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया या उन्होंने ये दुनिया के सामने रखा, इसलिए फिर उनको एल्टोनियन पिरामिड करके कहा जाता था। नाउ यू कैन सी
10,000 producer, that is the grass, or you can consider it as a 10,000 number of plants. Okay, next. And in next level, that is the tropic level 1, you will see 1000 primary consumers, that's the grasshopper. Okay, then 100 frogs or toads, that is the secondary consumer. And in next level you can find 10 biomass, that is the tropic level, next tropic level, the tertiary consumer. So as you go up from bottom till up, you will see the number of consumers are getting lesser, and the energy which is transferred from bottom to the higher level is also decreasing. As the number grow, as this energy transfer from one level to another level, it always goes on decreasing, and that's make the shape in the pyramid form, and that is why it is called energy pyramid. Okay, so नीचे में जो 10,000 प्लांट्स है, वो जब एनर्जी जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स उसमें फीड करते हैं, तो वो जो अलग अलग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उसमें करीब करीब 90% ऑफ एनर्जी इज डिक्रीज, और ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. तो इस वजह से जो बॉटम का जो भाग है वो कैसे है, वो बड़ा है. बट जैसे जैसे ऊपर के लेवल में ये एनर्जी ट्रांसफर होते रहती है, वैसे वैसा वो कंज्यूमर क्या होता है, एनर्जी का सप्लाई कम होती जाता है, और उसी वजह से वो ऊपर जाते जाते वो पिरामिड शेप ले लेता है. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट, हियर ऑल्सो यू कैन सी द सेम थिंग. Grass or plant, that is the producer, 1 lakh plants are there. Then when it goes to the second level, that is only the 1000 voles are there, which are again consumers, and the next level 1 owl. So here the number decreases as well as the energy also decreases. Next, so again the next example, oak tree. ओक ट्री, अगर यहाँ पे एक ओक ट्री है तो उसमें कैटरपिलर है जो होते हैं वो करीब करीब 1000 है, क्योंकि ओक ट्री बहुत बड़ा होता है और उसमें पलने वाले जो कैटरपिलर है बहुत छोटे होते हैं, बट दे माइट बी 1000. और जैसे फिर उसमें ब्लू टीट जब आता है तो ये ओनली 50 ब्लू टीट्स रह जाते हैं, और जब वो एनर्जी और हायर लेवल पे जाता है तो वहां पे आइदर वन स्पैरो और हॉक वहां पे होता है. सो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर गेटिंग डिक्रीज एज वेल एज द एनर्जी इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज. ओके, देन so here you can see again that how the energy is transferred from one level to another. So in the bottom the producers are there, so the energy level is like 1000 kilocalorie. Okay, kcal means kilocalorie. When the primary consumers feed on the producer, only 100 kilocalorie energy is produced there, because 90% of energy is lost and only the 10% of energy is carried forward. Then the next level, that is the secondary consumer, comes. There in that level only the 10 kilocalorie energy is taken there, and after that tertiary consumer only 1 kilocalorie of energy is transferred to that level. So here you can see how the pyramid shape is formed. Then here is a small activity for you. You need to take one paper and you need to make 4 folds in that. Okay, आपको उसमें 4 फोल्ड बनाना है, जैसे आपको यहाँ पे लाइन दिख रहे हैं, और उसमें हर एक फोल्ड में आपको नंबर्स डालना है 1 2 3 4 एंड 5. और उसमें क्या लिखना है कि फर्स्ट में कंस्ट्रक्ट एन एक्वेटिक एनर्जी पिरामिड विद 5 ट्रॉपिक लेवल्स, ड्रॉ कलर एंड लेबल. तो आपको उसमें एक्वेटिक
पिरामिड, फूड पिरामिड या एक्वेटिक एनर्जी पिरामिड आपको उसमें निकालना है, उसको ड्रॉ करना है, कलर करना है और उसमें लेबल डालना है। सेकेंड, इसमें कंस्ट्रक्ट अ टेरेस्ट्रियल एनर्जी पिरामिड विद 4 ट्रॉपिक लेवल। आपको अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने देखे थे कि अलग अलग टाइप्स के पिरामिड्स होते हैं, एनर्जी पिरामिड्स होते हैं, लाइक एक्वेटिक एनर्जी है, टेरेस्ट्रियल एनर्जी है, तो उसके आपको अलग अलग वहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। एग्जाम्पल्स, आपको ये ऐसे पिरामिड बनाना है, उसको कलर करना है, ड्रॉ करना है एंड लेबल करना है। सेम वे, what does an energy pyramid represent? Use complete sentence, write 3 fact। तो अभी आपने इसके पहले पढ़ा था, तो आपको यहाँ पे what you have to do कि आपको एनर्जी पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, क्या दर्शाता है, that you have to write, and you need to write the definition of that, and along with that you need to write 3 facts। उसके पीछे में क्या 3 facts है that you need to write। Then the next is think about your food chain before making your pyramid। आप जब भी ये जो पिरामिड है उसके पहले आपको सोचना है कि आप ये पिरामिड में ये फूड चेन आप कैसे प्रकार से बना रहे हैं, और लास्ट में आपको उसको फोल्ड करना है और उसमें साइड से सेलो टेप से उसको चिपकाना है ताकि आपका पिरामिड फर्म रहे, एंड प्लेस इट ऑन द काउंटर। उसको एक फ्लैट सरफेस पे या टेबल पे या बुक पे ऐसे फ्लैट क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट सरफेस पे आपको उसको रखना है ताकि आपको वो पिरामिड सही तरह से देखने में आए। एंड नेक्स्ट, लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो ऑन how the energy pyramid is formed, how the energy transfer from one level to another. Energy pyramid in a typical ecosystem. You will find producers at the bottom of the energy pyramid. Examples of producers are plants. Plants are autotrophs because they use sunlight and photosynthesis in order to produce glucose, which can be converted to energy. They do not rely on other organisms for energy. Plants take sunlight plus carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen. Plants make up the base of an energy pyramid. The next layer includes primary consumers. These organisms are herbivores because they eat producers or plants. Examples are insects, cows, horses, and any other organisms that live exclusively on plants. The next level includes your secondary consumers, which include carnivores or omnivores. Carnivores consume primary consumers, and omnivores eat producers and primary consumers. Examples include frogs, lizards, many snakes, and many birds. Above the secondary consumers are tertiary consumers. Tertiary means third level. They consume secondary consumers. This level includes carnivores. Examples would include wolves, lions, and this hawk. Each layer of the energy pyramid is called a trophic level, and as you move up each trophic level, 90% of the energy is lost, much of this to heat, and only 10% is transferred to each layer above it. So hope you have understood what is the energy pyramid, and you are going to do the activity based on energy pyramid. And if you have any doubt, any queries, and those who have done the activity, you are going to write a comment in my comment box. Okay, so see you later with a new topic. Have a good day. Thank you. Bye.